साल 2000 में बिहार का जीडीपी लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास था और आज साल 2025 में ये बढ़कर 11 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो कहानी कुछ और है, क्योंकि इतने साल बाद भी बिहार की पर कैपिटा इनकम देश के सबसे नीचे है। जहां बाकी राज्य आगे बढ़ गए, वहीं बिहार आज भी गरीबी, बेरोजगारी और माइग्रेशन की उसी पुरानी लड़ाई में फंसा है। नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि बिहार बदलेगा, लेकिन सवाल है कि आखिर कब? क्योंकि 20 साल के सरकार के बाद भी अगर बिहार का यूथ दिल्ली, पंजाब और मुंबई में मजदूरी करने पे मजबूर है, तो फिर ये विकास आखिर गया कहाँ? आइए आज के इस वीडियो में दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हैं कि आखिर कौन है वो जो बिहार को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा से अलग रही है। यहाँ जात पात और धर्म को मिलाकर ही चुनाव तय होता है। जैसे अगर कोई यादव जात का है तो ज्यादा चांसेस है कि वो यादव को वोट करेगा, वहीं अगर कोई कुर्मी जात का है तो ज्यादा चांसेस है कि वो नीतीश कुमार को वोट करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का अपना अपना जात है। एक वक्त था जब नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था। लोग कहते हैं कि उन्होंने बिहार को अंधेरे से निकालकर रोशनी दी, सड़कें बनाई, स्कूल खोले और इसके टाइम में क्राइम रेट भी कम हुआ। मेरा इस प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन हो नियुक्ति के मामले में, रेल मंत्रालय और रेल मंत्री पद बहुत छोटी चीज है, मैं राजनीति से निकलकर बाहर जाने को तैयार। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला तो नीतीश कुमार ने कई गठबंधन भी बदले, कभी आरजेडी के साथ गए तो कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन खैर, आइए अब दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हैं कि आखिर कौन है वो जो बिहार को इस बार गरीबी से निकालकर एक बेहतर जिंदगी देगा। क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं। एनडीए यानी नीतीश कुमार और बीजेपी की पार्टी, इनका कहना है कि वो विकास की गारंटी लेकर आए हैं। इनके मैनिफेस्टो के हिसाब से ये 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। Starting with the NDA, the first and the most highlighted promise of NDA is providing employment to 1 crore Bihar's youth. They have also promised to conduct a skill census to provide skill-based employment to youth. They have promised to develop skill centers in every district of Bihar. लड़कियों को पैसा देकर अमीर बनाएंगे, मतलब 1 करोड़ लाखपति दीदी। और अगर आप बीमार पड़ गए तो 5 लाख तक का फ्री इलाज भी कराएंगे और हर घर में 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इवन किसान को हर साल 3000 रुपए देंगे और नई और बड़ी सड़कें बनवाएंगे। हवाई जहाज के लिए नए 7 एयरपोर्ट भी बनाएंगे और बाढ़ न आए इसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। और अब बिहार साफ सुथरा और मजबूत बनेगा। इनका कहना है कि पिछली बार जो काम शुरू हुआ था वो काम अभी बाकी है, जिसको वो अब पूरा करेंगे। लेकिन जनता के मन में सवाल अभी भी है, क्या वो वादे पूरे हुए जो साल 2020 में किए गए थे? क्योंकि बेरोजगारी दर अभी भी ऊंचाई पर है और माइग्रेशन यानी बाहर नौकरी के लिए जाना आज भी एक बड़ी हकीकत है। मतलब आपने 20 साल में क्या किया कि अभी तक ये सब ठीक नहीं हो पा रहा। हाँ, जिस तरह बिहार आज से 20 साल पहले था उससे कई गुना बेहतर तो हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जनता ने जिस चीज के लिए आपको सिलेक्ट किया था, आप उन पर खरे नहीं उतरे। कि आए दिन न्यूज आते रहता है कि यहाँ पुल टूट गया, वहाँ पुल टूट गया। खैर, एनडीए का एक फायदा है कि नीतीश कुमार को सिस्टम चलाने का तजुर्बा है और बीजेपी के पास सेंटर का सपोर्ट। लेकिन आइए अब बात करते हैं इंडिया अलायंस की कि आखिर वो बिहार के लिए क्या करेंगे। तेजस्वी यादव जो मेन फेस है बिहार के लिए, इनका कहना है कि अब वक्त आ गया है न्याय और नौजवानों का सरकार का। लेकिन देखिए, जिस तरह तेजस्वी का क्रेज यूथ में बढ़ रहा है, हो सकता है वो आने वाले समय में सीएम तक बन जाए। आरक्षण भी 85% हम लोग बढ़ा देंगे। आज जितनी नौकरियां तेजस्वी ने जो दिलाई, 5 लाख प्रक्रियाधीन नौकरियां जो मिल रहा है, आपको हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें नौकरी में आरक्षण अभी लागू नहीं हो। खैर, इनका मैनिफेस्टो कहता है कि हम हर घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे और ये सिर्फ 20 दिन में कानून बनकर रेडी हो जाएगा। और हर लड़कियों को हर महीने 2500 रुपए भी देंगे। पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी पैसा देंगे, 2000 या फिर 3000, वो भी हर महीने। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और जो गैस सिलेंडर अभी 1200 का मिल रहा है, वो गैस सिलेंडर सिर्फ 500 में मिलने लगेगा। किसानों को भी उनका हर फसल का अच्छा दाम मिलेगा। नई और बड़ी सड़कें बनाएंगे और कैपिटल पटना में मेट्रो भी बढ़ाए जाएंगे और जो पुरानी पेंशन है उनको वापस लाएंगे। सबको फ्री इलाज दिया जाएगा। तेजस्वी कहते हैं कि अगर बिहार के बच्चे दिल्ली, मुंबई जाकर काम कर रहे हैं तो ये सिस्टम की गलती है। हमें ऐसा बिहार बनाना है जहां लोग बाहर नहीं जाएं, बल्कि दूसरे स्टेट के लोग यहां आने लगे। अब अगर दोनों मैनिफेस्टो के साथ में रख के देखें तो एक चीज तो साफ नजर आती है कि दोनों के वादे काफी अच्छे हैं, लेकिन बिहार की असल प्रॉब्लम्स कहीं और है। बिहार की समस्या सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, बल्कि सिस्टम है। सरकार तो बदल जाती है, लेकिन सब कुछ पहले ही के जैसा रहता है। हर बार नए नारे आते हैं कि नया बिहार, बदलता बिहार, युवा बिहार, लेकिन जमीनी स्तर पर असर नहीं दिखता। लेकिन अब जनता भी समझदार हो चुकी है। अब उसे सिर्फ जुमले नहीं, रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आखिर में उसे फर्क नहीं पड़ता कि एनडीए जीते या फिर इंडिया अलायंस। उसे फर्क पड़ता है कि अगले 5 साल में क्या उसके बच्चे को रोजगार मिलेगा या नहीं, क्या गाँव में सड़कें बनेंगी, क्या अस्पताल में दवा मिलेगा और क्या नेताओं के वादे सिर्फ माइक तक ही सीमित रहेंगे। या फिर पसंद आया तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया कैसे राहुल गांधी इंडिया के नेक्स्ट पीएम बनने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।